उसको निभाते हैं, जो संकल्प है उसको निभाते हैं। हमने तेलंगाना में भी किया, कर्नाटक में भी। एक बहुत अद्भुत और विचित्र मामला है तो कांग्रेस से संबंधित, लेकिन ये असली कहानी ये भाजपा की कहानी है और ये सरकार की कहानी है। इसको बिल्कुल बेनकाब कर देती है, पर्दाफाश कर देती है। कितने बेचैन हैं, कितने घबराए हुए हैं, कैसे ये प्रतिशोध की राजनीति खेल रहे हैं, कैसे अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ केसेस कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनकी छवि दूषित कर रहे हैं। यही कोशिश लगी रहती है। और सबसे ज़रूरी कैसे ये ध्यान भटका रहे हैं जो अहम मुद्दे हैं इस देश के सामने, जो बेरोज़गारी है, जो व्यापक है। छत्रपति संभाजी नगर में भी बेरोज़गारी है, यहाँ पर भी किसान की समस्याएं हैं। किसान जब खेत में आते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं। ये कितनी बड़ी समस्या है। गैर बराबरी है, महंगाई है, एक्साइज पेट्रोल और डीजल के आपने दोबारा बढ़ा दिए। जो वादे किए इस सरकार ने वो पूरे कर नहीं रहे। यहाँ पर बड़े बड़े कारोबारियों को इतना बड़ा मुनाफा हो रहा है, इतनी तरफदारी हो रही है, और जो गरीब आदमी है वो अपने हाल पे है। आप जानते हैं इस तरह क्या हालात हैं। तो ये ध्यान भटकाने के लिए है। और तीसरा बहुत अहम मुद्दा ये है कि ये एक तरह से सरकारी एजेंसी और इदारे का दुरुपयोग किस तरह करना है। जो कानून है उसको विकृत कैसे करना है, उसको उल्लंघन कैसे होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नेशनल हेराल्ड का जो केस है ये गुमराह करने के लिए है। ये विशुद्ध एक राजनीतिक षड्यंत्र है। यहाँ पर एक दो बातें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और अगर पृष्ठभूमि की बात करें, 1937 में AGL की स्थापना हुई, नेशनल हेराल्ड की शुरुआत हुई। ये आवाम की आवाज़ थी, संघर्ष की आवाज़ थी। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में इसकी स्थापना हुई और ये लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे आज़ादी के लिए। और ये लोग क्या जाने कि भाई संघर्ष करना क्या होता है। जो रस्सी से कभी झूले नहीं, जो सलाखों के पीछे कभी गए नहीं, जो अंग्रेज़ों के साथ थे, जब जो लड़ाई में कभी लड़े नहीं, ये तो जानते हैं। जो ये विचारधारा रखने वाले लोग हैं जो अब आप आरोप लगा रहे हैं। और बाद में नेशनल हेराल्ड अपना काम करती है बड़े समर्पण से, निष्ठा से, प्रतिबद्धता से। लेकिन क्या हुआ कि व्यावसायिक रूप से ये कमज़ोर पड़ गई, घाटे में पड़ गई हो गई। तो कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि उसको लोन दे। 90 करोड़ का लोन मिला यहाँ पर। और फिर ये फैसला किया कि एक कंपनी बनाएंगे जिससे ये ऋण मुक्त हो जाए, नेशनल AGL ऋण मुक्त हो जाए। ये कंपनी का एक गठन किया गया, यंग इंडियन उस कंपनी का नाम था। और एक जो प्रथा, जो आम प्रथा है वाणिज्य की दुनिया में, कि डेट को इक्विटी में कैसे बनाया जाता है, मतलब कर्जा को इक्विटी में कैसे बनाया जाता है और कंपनी को बचाया कैसे जा सकता है, ताकि आप वेतन दे सकें, ताकि आप VRS दे सकें, आप बिजली पानी दे सकें। और नेशनल हेराल्ड जो एक ऐतिहासिक, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारा इतिहास है, एक उद्देश्य है, एक मकसद है, उसको पुनर्जीवन कैसे मिले, ये इसका उद्देश्य था। हमने एक डेट फ्री कंपनी उसको बनाया। यंग इंडिया ने सारा उसका शेयर होल्डिंग ली। लेकिन बहुत ज़रूरी ये कहना है कि यंग इंडिया ये जो कंपनी है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। धारा 108 जो कानूनी अधिनियम है उसके मुताबिक न कोई मुनाफा है, न कोई फ़ायदा है, न कोई डिविडेंड है, न कोई बंगला है, न कोई गाड़ी है, न कोई पर्क है। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है। और ये जो केस लगाया गया है ED में, PMLA केस, इसीलिए बेबुनियाद है, अप्रमाणित है, क्योंकि यहाँ पर न कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, न अवैध धन वैध हुआ है, न किसी को कोई फ़ायदा हुआ है, न कोई अपराध हुआ है। इसलिए ये अप्रमाणित है, बेबुनियाद है। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। ये ध्यान भटकाने के लिए है और अपने सियासी विरोधियों को एक निशाना बनाने के लिए। कांग्रेस के लोगों में डर पैदा करने के लिए एक दमन है, बिल्कुल ऐसा किया गया है। इनके ये देखिए, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां और समस्याएं हैं, ये इन्हीं की गई हैं। नोटबंदी से ले लीजिए, GST से ले लीजिए, लॉकडाउन से ले लीजिए, और जिस तरह से लाशें तैर रही थी गंगा में कोविड के समय, कोई भूल सकता है? उनकी बनाई गई समस्या है। और यहाँ पर समस्या इनकी जो बनाई गई है, उनकी जो चुनौतियाँ हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, ताकि लोग इसी में उलझे रहें। ये इस तरह धर्म की भी राजनीति करते हैं, भावनाओं को उछालते हैं। ये एक और उनके पास एक हथकंडा, एक अस्त्र मिल गया है कि भाई ED को लाएं और सबको परेशान करें, सबको अपमान करें, ये ऐसा करें कि छवि को एक तरह से दूषित करने की एक प्रयास करें। ये इनका मकसद है।